हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण और स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। तो आइए आज हम चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। नाम से ही क्लियर है कि ये चैप्टर पहली बार मैथ में पढ़ रहे हैं, मतलब 10वीं में पहली चैप्टर ऐसा है जो मैथ्स में अभी तक नहीं मिला है। पिछले भी क्लास में पढ़े हैं उससे कुछ भी रिलेट नहीं करता है, तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद यहाँ ये इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, उसको हम सब कुछ को इसमें कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का अर्थ होता है तीन और कोण का अर्थ होता है कोण ही होगा। तो चलिए कोण, उसके बाद मिति का अर्थ होता है, मिति का अर्थ होता है माप, मतलब जिसमें तीन कोण की माप की बात की जाए वहां हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। तो तीन कोण कहाँ होता है, तो वो होता है त्रिभुज में। अब चलिए त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज है, ऐसा कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, कोई त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। तो हम किस त्रिभुज का यहाँ पे बात करेंगे? तीन भुजा तो सब में है, तीन कोण भी सब में है, मतलब त्रिभुज यहाँ पे सब है। तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि इसमें त्रिकोणमिति लगेगा, मतलब इसका यूज होगा या नहीं होगा? तो मान के चलिए ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये अधिक कोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री से एक कोण बड़ा है, तो मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। स्पेशली ये समकोण त्रिभुज में इसका उपयोग किया जाता है। आप बोलिएगा कि समकोण त्रिभुज मान चलिए ये सब नहीं है, तो क्या इसमें त्रिकोणमिति नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। कैसे लगेगा? यहाँ पे एक हम लंब डालेंगे, जब लंब डालेंगे तो दो समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ नहीं कुछ है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के उसके बाद यहाँ पे लंब डाल देंगे, लंब डाल लेंगे तो यहाँ भी ये समकोण त्रिभुज बन गया। इस प्रकार से हम त्रिभुज में कहीं भी त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। अब बात उठता है कि त्रिभुज, आखिर त्रिकोणमिति की शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ और कौन किया? तो कहने का मतलब है, मान के चलिए, थोड़ा इसको महसूस कीजिए कि एक मीनार है, एक मीनार है और यहाँ ये धरती है, इस पे कुछ बच्चे हैं, सब लोग रहते हैं। यहाँ से ये बच्चा इस मीनार के टॉप को, इस मीनार के टॉप को, यहाँ से ये बच्चा है कोई, यहाँ से ये देख रहा है इस मीनार के टॉप पर। यहाँ पे कल्पना कीजिए कि यहाँ पे एक लाइन बनेगा, लाइन बनेगा तो मतलब ये यहाँ पे ये 90 डिग्री, मतलब पूरे खड़ा है तो 90 डिग्री के साथ रहेगा। मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, मतलब यहाँ इस समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना तो यहाँ पे त्रिकोणमिति लगेगा, लगेगा तो यहाँ पे हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं। यही इसी प्रकार से कोई वृक्ष है, कोई भवन है, कोई मंदिर है, तो वहाँ पे हम समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। अब आइए कि एक त्रिभुज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, हम नामकरण भी कर देते हैं ABC। चलिए जी, इसका एक कोण 90 डिग्री का है, ये समकोण त्रिभुज है। उसके बाद यहाँ ये इसमें तीन कोण है, तीन भुजा है। तो जिस प्रकार से अपने परिवार में, मतलब एक परिवार होता है जिसमें 5-6 या जो भी आदमी होता है, जो भी व्यक्ति होता है, उनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, इसी प्रकार से इसमें सबके साथ रिलेशन होगा। पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, पहले नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम बोल सकते हैं, मान के चलिए हमारे सामने में कोई खड़ा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सम्मुख भुजा। चलिए सम्मुख भुजा इसको बोलते हैं, ये मान चलिए इसको हम ये 90 डिग्री, ये अकेले 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो मतलब ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये 30 डिग्री होगा, या ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये 30 डिग्री होगा, या दोनों 45 डिग्री का हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक को हम महसूस करते हैं कि ये थीटा है, एक को परिवार में मुखिया मानते हुए हम मानते हैं कि थीटा है। तो इसके सामने को भुजा, अगर मान चलिए हमारे सामने में कोई खड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? सम्मुख या सामने, मतलब सम्मुख, इसको हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख, सी का सम्मुख, सम्मुख भुजा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सामने में लंबवत है तो लंब इसको बोलते हैं, लंब।
उसके बाद देखिए इस पे आधारित है या संलग्न है, सी के संलग्न भुजा ये है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या, संलग्न भुजा, संलग्न, या इसी को हम बोलते हैं आधार। इस पे सब कुछ बेस है, ये आधार है, देखने से लगता है कि सब कुछ इसी पे है, तो ये आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने को भुजा को हम, सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। वैसे भी अपने परिवार में भी जो लड़का सबसे बड़ा होता है उसको प्यार से कर्ण बोला जाता है। चलिए नामकरण तो हो गया, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। चलिए नामकरण हो गया। अब इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, रिलेशन होगा। रिलेशन होगा तो यहाँ जो त्रिकोणमिति का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया वो भारतीय गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट, जो जिन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में पहला कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद कुछ और हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, उसके बाद ब्रह्मगुप्त हुए, ये सब हुए गणितज्ञ हैं जो कि इसका भी बहुत योगदान है इसमें। चलिए इसके बीच रिलेशन क्या दिया, तो पहला संबंध का नाम दिया इन्होंने जया, पहला संबंध का नाम क्या दिया, जया। उसके बाद दिया क्या, तो कोज्या, चलिए कोज्या। फिर दिया स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। फिर दिया कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या। उसके बाद दिया व्यूकोज्या, व्यूकोज्या। उसके बाद क्या दिया, व्यूज्या, व्यूज्या। मतलब कितना रिलेशन हो गया इनके बीच, 6 रिलेशन हो गया। देखने से पता चलता है कि ये इनका अपोजिट है, मतलब उल्टा, ये ज्या है तो ये व्यूज्या है। कहने का मतलब है कि रिलेशन तो इसी प्रकार से होता है। मान के चलिए हमारा पत्नी है तो मैं उनका क्या हूँ, पति हूँ, और वो मेरी क्या है, तो पत्नी है। तो 2 रिश्ता, मतलब 2 आदमी के बीच में कितना रिश्ता होता है, 2 रिश्ता। इसी प्रकार से ये जया है तो इसका इसके साथ भी संबंध होगा और इसके साथ भी। तो ये कोज्या, इसका ये उल्टा हो जाएगा और ये इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये तो मैथ के तौर पे बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसको मैथमेटिशियन ने शॉर्ट किया मतलब इंग्लिश नेम दिए, तो इसको बोला साइन। जया को बोला साइन, SINE, साइन। इसको कोज्या को बोला कोसाइन, कोसाइन। फिर स्पर्शज्या को बोला टेंजेंट, टेंजेंट। उसके बाद कोटि स्पर्शज्या को बोला कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। उसके बाद व्यूकोज्या को बोला कोसेंट सेकेंड, इसको बोला सेकेंड, सेकेंड। इसको बोला कोसेकेंड, कोसेकेंड। फिर भी अभी भी ये बहुत बड़ा नाम है, अभी भी याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए नाम तो जो भी है, मान चलिए सीधे साइन कॉस टेन, यहाँ तो क्लियर नहीं ना होता है कि किनके साथ है। तो यहाँ मान चलिए यहाँ पे 2 न्यून कोण है, एगो ए है एगो सी है। तो अब किसके साथ ये रिलेशन है, तो हम रिलेशन का नाम यहाँ पे मान चलिए नाम देते हैं सी है, सी नामकरण किया है, तो यहाँ इनके साथ हम सी लगा देंगे, सी, सबके साथ हम सी लगाएं। या सी के जगह पे हम थीटा भी, इनका उपनाम थीटा है। थीटा क्या है, एक ग्रीक, थीटा क्या है, तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका उपयोग पाई मतलब कोण को माप मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो इसके जगह पे हम थीटा थीटा भी रख सकते हैं। चलिए थीटा थीटा हम रख दिए, थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। उसके बाद ये नाम भी बहुत बड़ा लगा, बहुत डिफिकल्ट है याद करना। तब एक अंग्रेजी प्रोफेसर, अमेरिकन जो प्रोफेसर हैं एडमंड गुंटर, उन्होंने क्या किया, इस नाम को छोटा किया, छोटा किया। क्या किया, तो साइन को SIN लिखा, फिर कोसाइन को कॉस लिखा, फिर टेंजेंट को टेन लिखा, उसके बाद कोटेंजेंट को कॉट लिखा, उसके बाद सेकेंड को सेक लिखा, उसके बाद को सेकेंड को क्या लिखा, कॉसेक लिखा। मतलब अब शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। तो अब तो इनका कोई यूज नहीं है ना, ये शॉर्ट नेम मतलब यही है, मैथ में इनका ही स्पेशल यूज किया जाता है। इसको हम मिटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा थीटा सब में लगा देते हैं, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब चलिए इसके साथ रिलेशन क्या है, इन्होंने बताया एडमंड गुंटर जी ने
क्या बताया कि साइन थीटा का रिलेशन हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। चलिए उसके बाद कॉस थीटा का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। चलिए अब तीन गो का जब नाम यहाँ पे रिलेशन क्लियर हो गया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। चल तीन गो जब हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं ना कि ज्या का उल्टा क्या है, व्युज्या, मतलब इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये है लंब बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। चलिए लंब कर दिए। उसके बाद इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो ये है आधार बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद इसका टेन का उल्टा है कॉट, टेन का उल्टा है क्या है कॉट, तो इसमें है लंब बट्टा आधार, ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। इसको मिटा लेते हैं पहले। पहला रिलेशन क्या है इसमें, पहला रिलेशन है साइन थीटा बराबर है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर है आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर है लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर है आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर है कर्ण बट्टा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर क्या है कर्ण बट्टा लंब। इसका अब कोई यूज नहीं है, इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा लिए। उसके बाद ये याद कैसे होगा, याद बहुत बड़ा है ना, 6 गो है, तो पहले इसको ऑर्डर क्रम में याद कर लीजिए, इसको ऑर्डर क्रम में याद कर लीजिए। उसके बाद मान चलिए पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरह से 6 गो हैं। इसको पहले सिस्टमैटिक रूप से मतलब ऑर्डर क्रम में याद कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं पहला क्या होता है, तो पहला रिलेशन होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर होता है क्या कर्ण बट्टा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा लंब। चलिए अब देखते हैं क्या कि मान चलिए साइन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कौन है, विपरीत है, अपोजिट है कौन कॉसेक। कहने का मतलब है एक दो है, दो का एक मान लीजिए तीन है, तीन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3, तीन का व्युत्क्रम। चलिए इसको पहले हम एक और ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, अगर ऐसा याद नहीं होता है तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। इसको एल से किसको लंब को दिखाते हैं, के से ए से किसको आधार को, और के से किसको कर्ण को। चलिए तब यहाँ पे ये हो जाएगा ऑर्डर साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, उसके बाद टेन का उल्टा कॉट, ये क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक। यहाँ पे हम देखे हैं उल्टा है, यहाँ से कैसे याद करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार। इस प्रकार से भी देख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। लेकिन इसको भी याद करने के लिए टेबल याद होना चाहिए, ऑर्डर क्रम याद होना चाहिए, इससे बेटर है कि डायरेक्ट हम इसको याद कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या कि मान के चलिए कोई संख्या 2 है, इसका व्युत्क्रम हमसे पूछे तो क्या बोलते हैं कि 1/2। अगर कोई संख्या 5 है, इसका व्युत्क्रम पूछे तो क्या बोलते हैं कि 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन का व्युत्क्रम ये कॉसेक है, तो साइन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा व्युत्क्रम कौन है सेक, तो 1/सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद टेन को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, टेन को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कॉट, 1/कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। उसके बाद सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे सेक हो गया, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं,
कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये 6 गो फार्मूला हो गया। तो sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, उसके बाद cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/cosec थीटा। उसके बाद दो फार्मूला और हैं, दो फार्मूला और हैं, क्या है? तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कि कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। फिर बोलोगे क्या कि सर ये फार्मूला आपने मन से लिख दिया है क्या? नहीं, इसका भी वेरिफिकेशन हम करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे साइन है, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा में कर्ण किए, उसके बाद उसके बट्टा में क्या है? कॉस है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण, यहाँ कर्ण से कर्ण कैंसिल हुआ तो यहाँ हो जाएगा लंब बट्टा आधार। हम जानते हैं क्या कि लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है? टेन थीटा। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। सेम इसी प्रकार से कॉट का भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ याद करने के लिए पहले इसको ऑर्डर क्रम में याद करना है। यही इसका मुख्य जो भी भूमिका है इस चैप्टर का 8 पॉइंट का, इतना ही फार्मूला से ये बन जाएगा। यहाँ 8.1, तो यहाँ पहला ऑर्डर क्रम क्या है कि साइन थीटा बराबर 1 लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर क्या है? आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। यहाँ एक दूसरे का व्युत्क्रम है। इस प्रकार से हम इनका पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम देख लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।